गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 मैथ्स को और एक्सरसाइज 2.4। आज हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 को। वो कहता है कि फैक्टराइज करना है आपने एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, यानी कि इसके फैक्टर करने हैं आपने। अब फैक्टर करने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसके फैक्टर कितने फैक्टर इसके बन सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है उसके जो वेरिएबल है उसकी पावर के ऊपर। अब यदि हाईएस्ट पावर 1 है वेरिएबल की, जैसे कि इस टाइप से x प्लस 7, तो हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी 1 है, तो इसका एक जीरो होगा। क्या होगा x प्लस 7 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -7। कल हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो इसकी हाईएस्ट जो पावर है वेरिएबल की वो कितनी है 2 है, तो इसके कितने फैक्टर होंगे 2 इसके फैक्टर होंगे। इसी टाइप से इसके पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, तो इसके फैक्टर जो होंगे वो कितने होंगे 3 होंगे। अब इसको सोल्व करने का एक तो ट्रेल मेथड है, हमने पुट करके देखना पड़ेगा। जो भी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर 2 है, तो इस 2 के फैक्टर क्या होंगे 1 और 2, यानी कि 1 और 2 इसके क्या होंगे फैक्टर होंगे। लेकिन उससे भी एक आसान मेथड ये है कि हम पहले ये चेक कर लें क्या इसमें फर्स्ट 2 से और लास्ट 2 से, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, फर्स्ट 2 से कुछ कॉमन निकल रहा है और लास्ट 2 से कुछ कॉमन निकल रहा है, इस टाइप से करके देखें। तो इस टाइप से आपने पहले तो इसी टाइप से ट्राई करना। आप देखोगे ये जो टर्म है ये आगे पीछे हो सकती है, आप सेट करके उनको कर सकते हैं। जैसे इसमें तो सीधा ही दिख रहा है आपको, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहां से एक्स स्क्वायर क्या है कॉमन है, तो क्या बचेगा यहाँ फर्स्ट 2 से यदि हम एक्स स्क्वायर कॉमन लें तो यहां पर बचेगा x और माइनस का 2, ऐसे कैसे एक्स स्क्वायर बाहर आ गया तो 2 ही बचेगा। जो नंबर यहां पर है टर्म वही यहां आएगी। देखिए यहां पर माइनस एक्स प्लस 2 है, माइनस एक्स प्लस 2, तो यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो जो साइन है स्टार्टिंग वाले का साथ, वो साइन के साथ क्या कॉमन ले लेते हैं 1 कॉमन ले लेंगे। तो माइनस का 1 यदि कॉमन ले ले तो क्या बचा x माइनस 2। अब x माइनस 2 एक टर्म ये हाफ की और एक ये है, इन दोनों से क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको x माइनस 2 आ रहा है, तो ये क्या है x स्क्वायर माइनस 1। अब आप देखोगे कि एक टर्म ये आगे एक ये आगे, दो ही फैक्टर हुए नहीं, हम इसके आगे फिर से फैक्टर करेंगे। ये फॉर्मूला बन गया यहां पर, देखिए कौन सा, एक तो ये आ चुका है, इसको सोल्व करेंगे। क्या है ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, हम इसको इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कोई फैक्ट पड़ेगा, कोई भी फैक्ट नहीं पड़ेगा, तो इस टाइप से हमने इसको आइडेंटिटी के रूप में लेके आना है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, यानी कि फॉर्मूला बन गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या होता है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। क्लियर? तो x की वैल्यू क्या है x ही है, प्लस y की वैल्यू क्या है 1 है, और x की वैल्यू x है, माइनस y की वैल्यू क्या है 1 है। तो हमने इसके भी आगे क्या कर दिए फैक्टर कर दिए, तो हमारा फाइनल आंसर क्या है x माइनस 2, एक तो ये वाला फैक्टर होगा इसका, एक x प्लस 1 होगा और x माइनस 1 होगा, ये आपके फाइनल आंसर होगा। अब यहां पर यदि हम x की वैल्यू देखो, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 2 रखें या x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1 रखें और x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 रखें। इस क्वेश्चन में ये जो x की वैल्यू आई है 3 वैल्यू, यदि हम बारी बारी से इसमें पुट करके देखेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। क्या आएगा 0 आएगा। तो इस टाइप का मैंने ये क्वेश्चन आपको करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट। यदि आप फोर्थ पार्ट देखोगे इसी का जो हम डिस्कस करेंगे वो सेम टू सेम ऐसे कैसे है। यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मुझे आशा है। तो नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इसी का पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, वो कहता है कि फैक्टराइज करना है आपने। क्या फैक्टराइज क्या दिया हुआ सेकंड पार्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है, वो कहता है कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ये ठीक है।
तो सबसे पहले तो देखिए, आप एक टर्म से मैंने आपको अभी पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि हम कॉमन ले लेते हैं। तो ठीक है, कॉमन ले लीजिए आप यहां पर। आप तो इस टाइप से ही करोगे, कॉमन हम एक्स स्क्वायर लेंगे तो क्या रहेगा आपका x माइनस 3 रहेगा या नहीं रहेगा। तो अब आप देखिए यहां 9x माइनस 5 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो माइनस के साइन के साथ 1 कॉमन लेंगे तो अंदर ये आएगा। क्या ये दोनों आपके मैच कर रहे हैं? मैच नहीं कर रहे हैं, तो हम इसके फैक्टर ऐसे नहीं कर सकते हैं। अब आपको ये भी पता है इसके फैक्टर 3 होंगे, क्योंकि हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 3 है, तो 3 फैक्टर इसके होंगे। तो हम इसको अनदर मेथड से डिस्कस करेंगे, बाय चेन मेथड। इसके अंदर क्या होगा कि आपको जो कांस्टेंट टर्म है आपकी, उसके ऊपर आपका ध्यान जाना चाहिए। पहले वाला क्वेश्चन भी जैसे ये मेथड से अभी मैं करवाऊंगा, पहले वाला भी ऐसे कर सकते हैं आप, लेकिन ये मेथड फेल मेथड से ही करके देखना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा। जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप अलग ले लीजिए। क्या कांस्टेंट? साइन की कोई बात नहीं है, 5 है। आप इस 5 के फैक्टर कीजिए। 5 के फैक्टर क्या होंगे? 5 के फैक्टर 1 मल्टीप्लाई 5 ही होंगे। यानी कि क्या हुआ यहां पर, यानी जो 1 है वो इसका फैक्टर होगा ही होगा। कोई जरूरी नहीं कि 1 ही हो, 5 भी हो सकता है। तो हमने चेक करके देखना पड़ेगा पहले कि x प्लस 1 इसका फैक्टर होगा या x प्लस 5 होगा। तो हम चेक करते हैं एक बार इसको। तो चेक करेंगे भाई, x प्लस 1 से हम इसको चेक कर रहे हैं। मान लेते हैं x प्लस 1, वो यहां से पता लगेगा आपको 5 है, 5 के फैक्टर से 1 और 5 आए हैं, तो पहले 1 से चेक करते हैं। x प्लस 1 क्या इसका फैक्टर है, यानी कि x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू क्या आएगी? x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? -1 आएगी या नहीं आएगी। इसके अंदर चेक करके देखते हैं। ये कोई पोलिनोमियल आप मान लेंगे, x वेरिएबल में है तो इसको, ये पोलिनोमियल है हमारा px, तो इसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे -1। यदि रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, तो क्या होगा? वो फैक्टर होगा, यस या नो। तो इसी टाइप से है, तो 1 रख के देखते हैं। x क्यूब, x की वैल्यू क्या रखेंगे? -1 होल क्यूब, -3। x की जगह पे क्या लिखेंगे? -1, और इसका क्या है? स्क्वायर है, तो स्क्वायर। -9 मल्टीप्लाई x की जगह पे क्या रखेंगे? -1, और माइनस का क्या है? 5 है। ठीक है, तो -1 की 3 टाइम्स, कोई भी नंबर है वो माइनस का है, कोई भी नंबर है वो माइनस का है, और उसकी जो पावर है वो क्या हो? ओड हो, तो आंसर किस चीज में आएगा? पॉजिटिव आएगा। और यदि पावर क्या है? इवन नंबर है तो क्या होगा? सॉरी, यदि पावर ओड नंबर है, कोई भी नंबर है माइनस का है और पावर क्या है? ओड है, तो नेगेटिव में आंसर आएगा। और यदि पावर जो है इवन नंबर है तो किस में आंसर आएगा? पॉजिटिव में आएगा। तो यहां पर पावर क्या है? ओड है, तो क्या होगा? माइनस में आएगा। -1 की 3 टाइम्स करेंगे तो -1। ये देखो इवन है तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। कैसे? -1 होल स्क्वायर है, तो -1 मल्टीप्लाई -1 इट मीन माइनस माइनस प्लस +1। +1 की -3 से -3, -9 की मल्टीप्लाई -1 से +9, और आगे क्या है? माइनस का 5। प्लस प्लस वाले ऐड कर लेते हैं और माइनस माइनस वाले ऐड कर लेते हैं, कीजिए। तो 3 और -1 -4, -4 और -5 क्या हो गए? -9 और +9 है, तो क्या आया? रिमाइंडर क्या आ गया आपका? 0 आ गया। तो आपको यहां से पता लग गया कि जो x प्लस 1 है इज द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। जो पोलिनोमियल आपका है x प्लस 1 इसका फैक्टर होगा, यानी कि x की वैल्यू -1 यदि इसमें रखेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो हमारे पास एक फैक्टर तो आ गया। अभी कितने फैक्टर और बाकी हैं? अभी 2 फैक्टर और बाकी हैं, क्योंकि पावर 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसके 3 फैक्टर होंगे। तो वो कैसे करेंगे? अब तक तो काम चल रहा था, रिमाइंडर थ्योरम से हम कर सकते थे भी, जो भी फैक्टर दिया हुआ है इक्वल टू 0 रख के x की कोई भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकाल लेते थे। लेकिन अब क्या है? अब आपको डिवाइड करके ही दिखाना पड़ेगा। तो मैं बहुत ही आराम से आपको डिवाइड करना सिखाऊंगा, और ये डिवाइड आपको बिल्कुल अच्छे से करना है, क्योंकि 10th में HBSC हो या CBSC बोर्ड हो,
4 मार्क्स का क्वेश्चन श्योर आता ही आता है। तो डिवाइड करने का जो स्टेप है उसको करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, आपको ये नॉलेज होती है। जैसे हम छोटी क्लासों में 12 को 5 से डिवाइड करते थे तो क्या होता है 5 2 10, हम यहां क्या लिख देते थे 2 लिख देते थे। यानी ये 10 जो है हम क्या यहां माइनस का साइन लगाते थे? बिल्कुल भी नहीं लगाते थे। तो यहां पर माइनस का साइन, यहां पर वेरिएबल दिए हुए हैं तो यहां पर कंपलसरी हो जाएगा लगाना आपको। तो इसी स्टेप, यही स्टेप होगा, इसी टाइप से करना है आपने, कुछ नहीं है। कैसे देखो, इसकी हाईएस्ट टर्म ये, जैसे कि ये तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल सकते हैं हम, एक नंबर है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, तो 2 पे चलेगी। इस टाइप से हमें पता लगा, लेकिन वहां वेरिएबल को हमने डिवाइड करके दिखाना होगा। तो चलो करके देखते हैं कैसे। देखिए, इस पॉलिनोमियल को यदि हम इस x+1 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्वेश्चन आएगा, और जो हमने कल डिस्कस किया था क्वेश्चन, वही क्वेश्चन फिर सोल्व करना पड़ेगा। यानी कल वाला क्वेश्चन भी ऐड होगा और आज नया आपको सीखने को मिलेगा डिवाइड कैसे करते हैं वेरिएबल को, एक पॉलिनोमियल जब गिवन है। तो देखिए, इस पॉलिनोमियल को हम लिखते हैं, किससे डिवाइड करेंगे? x+1 फैक्टर है इसका, तो x+1 से करेंगे। सबसे पहले माइंड में एक बात डालिए कि जो भी आपका पॉलिनोमियल गिवन है, क्या वो डिक्रीजिंग पावर में जा रही है? वेरिएबल की जो पावर है वो डिक्रीजिंग होनी चाहिए, घटते हुए क्रम में जानी चाहिए। यानी कि पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस टाइप से। देखिए, x3, फिर x² है, फिर x है, फिर कांस्टेंट टर्म है, तो इस टाइप से है या नहीं है? तो इसी टाइप से हो सकता है कि ये 3x² बाद में होता, तो आपने पहले क्या करना है, इसको सीरीज में करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर को। अब जिस बच्चे को मैं बताऊंगा, एक स्टेप यदि आपको समझ में आ गया तो आप पूरा क्वेश्चन और 10th क्लास का 2.3 एक्सरसाइज आप कंप्लीट मान सकते हैं कि हमने कर लिया है। तो कैसे? देखिए, स्टेप ये है कि जो ये डिविडेंड है, इसकी हाईएस्ट टर्म क्या है? x³ है, और इसकी हाईएस्ट टर्म क्या है? x है। इसको इससे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। कहां पर? रफ कॉपी में। तो करते हैं, रफ कॉपी में डिवाइड करेंगे। तो मैं यहां करके दिखा रहा हूं आपको। x³ को डिवाइड करेंगे x से। x³ का मतलब क्या है? x की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है या नहीं है? ठीक है, और डिवाइड में कौन है? x से। तो x से x कट गया, बच गया कौन? बच गया कौन? x मल्टीप्लाई x, यानी कि x², क्योंकि इसकी पावर कितनी है? 1 है, इसकी भी 1 है, तो x मल्टीप्लाई x क्या होगा? x²। तो आपको पता लगा कितने पे चलेगा ये? x² पे चलेगा। ठीक है, अब जिस पे भी आप चला रहे हैं उसकी, उस टर्म को जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उससे क्या करो? मल्टीप्लाई करो। तो करो भाई, इस x² की मल्टीप्लाई करेंगे रफ कॉपी पे x+1 से। तो कीजिए, x² की x, इसकी पावर कितनी है? 1, तो कितना है? x³। ठीक है, और x² की +1 से करेंगे तो क्या आएगा? प्लस का x²। तो आपके माइंड में ये आ गया भाई, ये चीज आपकी है। अब ये चीज आपने लिखनी है यहां पर। कहां लिखनी है? देखिए, जो सेम पावर के नीचे वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल की पावर देखिए यहां 3 है, तो x3 भी आया हुआ, तो इसी के नीचे लिखिए। अब यहां स्क्वायर है तो इसकी भी स्क्वायर है, तो यहां पर भी क्या है? इन्हीं के नीचे आपने इनको लिखना है। x³ यहां लिखा जाएगा और x² इसके नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, हो गया। तो अब क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था, 12 को 5 से, 5 2 10, तो आप 2 लिख देते थे ऐसे। तो ये किस चीज का होता था? माइनस का। तो ये भी हमने क्या है? साइन इनके क्या करने पड़ेंगे? चेंज करने पड़ेंगे। ये किस चीज का? प्लस का, तो नीचे साइन लगाएंगे। ये किस चीज का होगा? माइनस का। और ये किस चीज का है? प्लस का, तो ये किस चीज का बोला जाएगा? माइनस का। ऊपर वाला साइन यदि देख लिया तो क्वेश्चन गलत होगा। साइन कौन सा देखना है? नीचे वाला आपने देखना है। तो देखिए, x³ प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये क्या हो गया भाई?
कैंसिल हुआ या नहीं हुआ? देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, तो आंसर क्या है? जीरो। जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आगे देखिए, ये -3x² है और इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है? माइनस का x² हो रहा है। तो इसका कोफिशिएंट कितना है? 2.1 एक्सरसाइज आई थी, तो इसका कोफिशिएंट है 1, है या नहीं है? तो माइनस का 3 और माइनस का 1 क्या हो गए? माइनस के 4x² होंगे या नहीं होंगे? तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। कई बच्चे क्या कर देते हैं, -3 + x² तो -2x² बच गए। नहीं, क्या बचेगा? -4x²। आगे क्या है वो लिख दो, जो बचे हुए हैं 9x - 5। अब जिस बच्चे को इतना स्टेप क्लियर हो गया तो वो पूरा क्वेश्चन अब सोल्व कर देगा, क्योंकि आगे स्टेप अब रिपीट होंगे, वही काम। इसका फर्स्ट टर्म क्या है? -4x²। किससे डिवाइड करना है? x से डिवाइड करना है। तो इसका मतलब क्या है? -4 × x × x, और इसका क्या है? x से x कैंसिल, क्या बचा? -4 × x यानी कि -4x। तो कितने पे चलेगा? -4x पे। अब -4x की इस पूरे से क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है। क्या होगी? x + 1 से मल्टीप्लाई करो। देखो ये माइनस का है मल्टीप्लाई, ये प्लस का है, तो आंसर माइनस में। तो 4, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 4 × 1 = 4, और x की x से x², और -4x की +1 से -4x, तो आपकी आ चुकी है। तो लिखो इसको, ये माइनस का 4x² और ये माइनस का 4x। क्लियर? तो इस साइड से आपने कर दिया। फिर क्या करना है? साइन चेंज। ये माइनस का है तो ये क्या होगा? प्लस का। ये माइनस का है तो ये किस चीज का होगा? प्लस का। ये क्या हो गए? कैंसल। ये देखिए माइनस का 9x है और ये प्लस का 4x है, तो ज्यादा किस चीज के हैं? माइनस के हैं। कितने ज्यादा हैं? माइनस के 5, और x साथ में है, तो आगे क्या बच गया? -5। अब इसका फर्स्ट टर्म क्या है? हाईएस्ट टर्म -5x है। इसका क्या है? x है, तो x से x क्या हो गया? कैंसल हुआ, तो क्या बचा? -5। तो कितने पे चलेगी? -5 पे चलेगी। अब -5 की मल्टीप्लाई होगी x + 1 से, -5 के x से -5x, और -5 की 1 से -5। यस या नो? तो ये आ चुकी। तो इसके नीचे लिख देंगे इसको। देखो क्या है? प्लस, ये भी प्लस, ये कैंसल, ये कैंसल, तो रिमाइंडर क्या आ गया आपका? 0 आ गया। तो मैंने बताया था ना, देखो चेक करके हमने देखा था भाई, x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो ये x + 1 जो है इसका फैक्टर है, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अब हमारे दो जो बच गए फैक्टर, वो कहां से निकलेंगे? जो डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को उठाओ। क्या है? x² माइनस का 4x - 5। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 बन गया आपका, कल जो मैंने आपको कराए थे उस टाइप का क्वेश्चन। तो यहां से आपके दो फैक्टर निकलेंगे। क्लियर? तो देखिए कैसे। देखिए कल मैंने आपको बताया था भी, यहां पर क्या करनी है? फर्स्ट की और लास्ट की क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है। फर्स्ट की और लास्ट की मल्टीप्लाई। फर्स्ट में क्या है कोफिशिएंट? x² के साथ कौन है? 1 है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रही है। ऐसे 1 लिखा नहीं जाता, तो 1 है। तो 1 की -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की -5 से, तो क्या आएगी? -5। मल्टीप्लाई कितनी आ गई? -5। बीच वाला कितना है? -4। ये क्या आना चाहिए आपका? सम आना चाहिए, या सब्ट्रैक्ट करने पर -4 आपका बचना चाहिए। ठीक है? तो अब हम इसको करते हैं फैक्टर करके। देखो तो किस नंबर की मल्टीप्लाई 5 आती है? सिर्फ आपके माइंड में एक ही आएगी बात, 5 की और 1 की यदि मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 5 आएगा या नहीं आएगा? और क्या 5 और 1 4 हो सकता है? किस चीज का बनाना है? 4 माइनस का 4 बनाना है, तो हो सकता है। भाई देखो माइनस का यदि 5 ले लें और प्लस का 1 ले लें, तो -4 हुआ या नहीं हुआ? और यदि यहां भी यही करना पड़ेगा फिर। और मल्टीप्लाई देखो, माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या होगी? माइनस। तो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई या नहीं हुई? तो हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? x² माइनस का 5x और प्लस का x। ठीक है? तो क्या हुआ? माइनस का 5 हुआ।
इस 4x की आपने फैक्टर कर दी। देखो माइनस का 5x प्लस का 1 है, 1 को क्या लिखते हैं x, तो 5x प्लस x क्या होगा, माइनस का 5x प्लस x माइनस 4x देगा या नहीं देगा, और माइनस 5x की x से मल्टीप्लाई क्या आएगी, माइनस 5x स्क्वायर, जो कि आपको देखो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई आ रही है। तो आपको इस टाइप से सेटिस्फाई करके देखना पड़ेगा। तो देखिए अब इसमें क्या ले लेते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट टू से क्या चीज कॉमन नजर आ रही है, x आ रहा है, तो x कॉमन, x माइनस 5, यहां पर क्या चीज कॉमन आ रही है, कुछ भी नहीं, तो प्लस 1 x माइनस 5। अब इसमें और इसमें क्या चीज कॉमन है, x माइनस 5 कॉमन है, तो क्या बचा, x माइनस 5 यहां से लिया तो x बचा, यहां से x माइनस 5 लिया तो प्लस का 1 बचा। तो आपके फैक्टर आ गए। फैक्टर क्या आ गए भाई आपके, आप लिख सकते हो इसके जो फैक्टर है, आपने एक तो पहले ही करके दिखा दिया था, मेथड ऐसे करके चेक करनी थी। एक तो x प्लस 1 है, एक क्या है, एक और x प्लस 1 है, और एक और क्या होगा, x माइनस 5 होगा। तो इस टाइप से आपने इसको करना है। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो आपने ट्राई करना है थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। ये दोनों जो थर्ड पार्ट है सेम ऐसे ही करना है, जो फोर्थ पार्ट है मैंने बताया था वो आप इजी वे से भी कर सकते हैं फर्स्ट पार्ट की तरह। तो थैंक यू वेरी मच।